आपको दो रैशनल नंबर दिया रहेगा और उन दो रैशनल नंबर के बीच में आपको इरैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एक फार्मूला के जरिए हम लोग इरैशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन द टू गिवन रैशनल नंबर्स। लेकिन एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप ये बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रूल को पकड़ के चलते हैं। जो आपको इजी लगे आप उसी को पकड़ के चलिए। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 0.1। तो ये एक आपके पास रैशनल नंबर है क्योंकि इससे हमें मालूम है कि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। एंड दूसरा जो हमारे पास है वो है 0.12। अब ये हमारे पास क्या हो गए, दो रैशनल नंबर है। अब इस दो रैशनल नंबर के बीच में हमें क्या करना है, इरैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो आप जब इंसर्ट करोगे तो कैसे इंसर्ट करोगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर ये देखेंगे। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि 0.1 जो है और 0.12 जो है, यानी कि आपको इस पर फोकस करना है। ये 1 है और ये यहां पर 12 है। तो इसको हम ऐसा थोड़ा सा कर सकते हैं ना, 0.10 यानी 10 कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या है नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला हमारे पास है 0.12 यानी 12। तो आपको इन दोनों के बीच में क्या करना है, इरैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो एक तो यहां पे पूरा फोकस करना है आपको 10 पर और एक फोकस करना है यहां पर 12 पर। अब इसके बीच में आपको एक ऐसा नंबर ले लेना है ताकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो। तो जैसे कि अब यहां पर आप क्या ले सकते हो, या आपको यहां पे देखना होगा। तो आप इसके बीच में अपने मर्जी से, जैसे यहां पे 0.10 है और 0.12 है, तो इसके बीच में मैं क्या ले सकता हूं, 0.11 ले सकता हूं, ठीक है। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में भी है। अब ऐसा जब हो जाएगा, मतलब कि इस तरह से जब आप इन दोनों के बीच में ले लेंगे, तब आप इसको कैसे फिर आप यूज करोगे, कैसे बनाओगे इरैशनल नंबर। तो चलिए अब हम लोग यहां पर ये देखते हैं। अब आपको करना क्या होगा कि आपको यहां पर दो डिजिट लेने होंगे, एक एक्स डिजिट, और जो ये डिजिट लेंगे 0 से लेकर 9 के बीच में आप ले सकते हो, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो आपको दो डिजिट लेने हैं एक्स एंड वाई, और ये जो भी वैल्यू लेंगे आप 0 to 9 के बीच में लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसका रूल जो है वो अप्लाई करेगा, कैसे आपको क्या करना होगा। जो आपका डेसिमल पॉइंट आपने जो नया वाला बनाया इन दोनों के बीच में, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार x रखना है, देन y, फिर x x देन y, फिर x x फिर y, फिर से x x देन y एंड सो ऑन। इस तरह से पुट करते हुए जाना है तो आपको क्या मिल जाएगा, इरैशनल नंबर मिल जाएगा। अब आपको बात थोड़ा सा मैं समझाता हूं इसको सॉल्व करके, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा आप। तो देखिए यहाँ पे 0.11 है ना, तो इसको हम यहाँ पर एज अ कॉपी करेंगे अब, क्योंकि हमें मालूम है 0.1 और 0.12, इसको मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके बीच में हम लोगों को मालूम है कि क्या मिल चुका है, 0.11, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू क्या ले लेता हूँ 0, और y का वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर 1। तो देखिए जब आप x का वैल्यू और y का वैल्यू चूज कर लिया, अपने मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हो आप। x की जगह पे 1p 2v 3v 4v वॉट एवर जो आपको मर्जी करे 9 तक के बीच में आप ले सकते हो। y का वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, 0 से 9 के बीच में रख सकते हो, जो आपकी मर्जी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x और y का वैल्यू इतना ले लिया है। तो अब रूल क्या कहता है, पहले x को रखिए, तो x का वैल्यू कितना है 0, फिर क्या कह रहा है आपको y रखना है, तो y हमने कितना लिया है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। फिर क्या आपको करना है, यहाँ पर देखिए x x करना है, तो x हमने कितना लिया है 0 0, तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे। देन फिर हमने यहाँ पे क्या मुझे लेना है y, तो y का वैल्यू देखिए आपके पास कितना है 1 है, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दीजिए। वंस अगेन फिर आपको x का वैल्यू 3 बार लेना है, तो x का वैल्यू आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है 0, तो आप यहाँ पे कितनी बार 0 बैठा देंगे, यहाँ पर 3 बार। देन फिर 1, फिर यहाँ पर
4 बार हम लोग पुट कर देंगे देन 1, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार पुट कर देंगे देन 1। तो इस तरह से जो है इरैशनल नंबर हमारा निकलता जाएगा। तो ये हमारा एक यहाँ पे इरैशनल नंबर निकल चुका है। मुझे निकालने 3 इरैशनल नंबर, तो एक तो इरैशनल नंबर हमारा निकल गया। अब दूसरा वाला जो इरैशनल नंबर निकालना है तो अब उसको हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर y और x का वैल्यू अब हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू मान लीजिए फिर से हम 0 ही लेके चलते हैं और y का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, इस बार 2 ले रहे हैं। तो अब देखिए 0.11 यानी कि जो हमने यहाँ पे देखिए कि 0.10 और 0.12 के बीच का एक हमने लिया था 0.11, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब x का वैल्यू आपने क्या लिया 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। y का वैल्यू क्या रखा हुआ है 2, उसके बाद आपको क्या करना है डबल x, तो यहाँ पे 0 0 देन फिर 2 देन फिर 0 0, 3 बार x को लेना होगा देन y, फिर उसी तरह से यहाँ पे 0 0 0 देन 2 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो है कर लिया। तो ये भी आपका क्या हुआ, इरैशनल नंबर हुआ। एक और निकालना है, तो एक और निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे y का वैल्यू फिर से चेंज कर देंगे। x का वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार मैंने y का वैल्यू फिर यहाँ पे 3 चेंज कर दिया। अब यहाँ पर बिल्कुल वही चीज चलेगी यहाँ पर, दैट इज अब यहाँ पे आप 0 11 ये रख लीजिए। x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू क्या रखना है आपको 3 रखना है। फिर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी बार 2 बार पुट करना है, देन y, फिर x की वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देना है, देन फिर आपको क्या रखना है y, फिर यहाँ पर x की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना है इंक्रीज कर देना है, देन फिर y एंड सो ऑन चलता जाएगा। उसी प्रकार से बोल देगा कि 4 ठो निकालिए, तो फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे y का वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है, यहाँ पे 4 रख के चल जाओ आप, ठीक है। फिर उसी तरह से आपको यहाँ पर भी मिलेगा, दैट इज जितना भी आपको निकालने के लिए कहेगा आप उतना निकाल सकते हैं। 0.11 आप लिख लीजिए, देन 0 4, फिर 0 0 देन 4, फिर 0 0 0 देन 4, फिर 0 0 0 0 देन 4 एंड सो ऑन। उसी प्रकार से और भी निकाल सकते हो। यहाँ पे y का वैल्यू फिर देन आप 5 जा सकते हो, 6 जाओगे, 7 जाओगे, 8 जाओगे, 9 जाओगे, फिर यहाँ पे y का वैल्यू 0 करके फिर x का वैल्यू 1 करके फिर इस तरह से सो ऑन इनफिनाइट इरैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में आपको जैसा कि मालूम है कि इरैशनल नंबर कितने निकलेंगे, तो इनफिनाइट इरैशनल नंबर फाइंड आउट होते हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसके माध्यम से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बना के दिखाता हूँ ताकि आपका पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से क्लियर हो। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आपके पास 1/7 है और 2/7 है। अब इसके बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम, ये तो डेसिमल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/7 को डिवाइड करोगे, 2/7 को भी डिवाइड करोगे, ठीक है। लेकिन अक्सर हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में इसका वैल्यू 1/7 का दिया हो, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा तो आप डिवाइड करके यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1/7 का वैल्यू पता करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0.1428 एंड 7, और ये बार बार जो है आपका यहां से यहां रिपीट होता रहेगा। तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इसकी वैल्यू या तो आपके एग्जामिनेशन पेपर में दिया हुआ रहेगा, या तो जब नहीं दिया रहेगा तो आप बिल्कुल इसको डिवाइड मार के क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या देखनी है कि अब तो ये आपका 1/7 का वैल्यू मिल चुका है, तो क्या 2/7 का वैल्यू हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए 2/7 को हम लोगों को मालूम है कि हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है तो 2 को यहीं पे रहने देते हैं, और 1/7 का वैल्यू हमें मालूम है
कि अभी हम लोगों ने क्या लाया है 0.142857 और ये हो रहा है रिपीट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 285714। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोग डिवाइड मल्टीप्लाई तो समझ ही रहे हैं। तो यह हमें मिल चुका है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, इरैशनल नंबर को इंसर्ट करना है किसके किसके बीच में 0.142857 ये वाला और 0.285714 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में आपको क्या इंसर्ट करना है, आपको इंसर्ट करना है इरैशनल नंबर को। तो कैसे करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे ये वाला यहां से यहां तक देखिए ये 14 है और यहाँ पे देखिए 28 है। तो इसके बीच का कोई भी आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को चूज कर लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 0.15 ले लेता हूँ, यानी 15 को मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो डेसिमल फॉर्म आपने चूज किया है इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज 0.15 यानी 15 आप पहले लिख लीजिए। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया कि x और y आपको लेके चलना है 2 डिजिट को, और ये x y की वैल्यू आप कहां से कहां तक ले सकते हैं, तो ये x y की वैल्यू आप 0 से लेकर 9 के बीच में लेंगे। तो मान लीजिए मैं x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेता हूं और y का वैल्यू 1 लेता हूं। अब इसको क्या करना, पुट करते जाना है। एक बार x पुट कीजिए, देन y का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है 1 है, फिर मुझे x पुट करना है। तो इस बार क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको रूल क्या बताया था, x फिर y रखिएगा, फिर x रखिएगा, फिर y रखिएगा, फिर x 3 बार रखिएगा, फिर y रखिएगा, फिर x 4 बार रखिएगा, देन y रखिएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए x हमने रख लिया, y रख लिया। अब मुझे क्या है x रखना होगा, यानी 0 0 देन y, फिर हमें x यानी कि 0 0 3 बार पुट करना है, देन y। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग x 4 टाइम्स रखेंगे, देन दिस। तो ये हमारा एक इरैशनल नंबर निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ तो एक ही इरैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, लेकिन मान लीजिए और भी अगर आपको निकालने के लिए कहता है तो फिर और भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्या करो, 15 को पुट कर लो, ये वाला जो वैल्यू आपने निकाल रखा है। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, y का वैल्यू अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, x की जगह पर भी 1 रख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी करो। अब फिर यहाँ पे x पुट कर देते हैं, देन हम लोग यहाँ पर y पुट कर देते हैं, देन x पुट करेंगे, देन y, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x पुट करेंगे, देन y, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x को पुट करेंगे, देन y। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, दूसरा इरैशनल नंबर पता चल जाता है। उसी प्रकार से और भी निकाल सकते हो आप। फिर से आप क्या करो, 0.15 लिख लो। ठीक है, इस बार हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x ये जो y की वैल्यू 3 रख देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0, y का वैल्यू 3, देन हम लोग x रखेंगे, देन y, फिर हम लोग यहाँ पर x रखेंगे 3 बार, देन y, फिर हम लोग यहाँ पर रखेंगे क्या चीज, x को रखेंगे, देन y। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, x को रखोगे, देन y, और इस तरह से ये चलता जाएगा, कोई इसकी लिमिट ही नहीं होगी। इस तरह से आपने 3 निकाल लिया, और भी आपको निकालने बोलेगा 4 5 6 7 8 9, जितना भी आपको निकालने बोले आप यहाँ पे y का वैल्यू चेंज करते जाइए और इस तरीके से क्या करते जाइए, इरैशनल नंबर को यहाँ पर पुट करते चले जाइए। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से फ्रैक्शन बेसिस में अगर आपको दिए गए हों तो इसके बीच में अगर आपको फाइंड आउट करना है, इंसर्ट करना है इरैशनल नंबर को, तो हम लोग उसी प्रोसेस को अप्लाई करके यहाँ पे बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स के लिए ही पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन को डील करेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर
3 डिफरेंट इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, ये जो रैशनल नंबर दिया हुआ है और ये जो रैशनल नंबर दिया है इन दोनों के बीच का। तो आप इसको कैसे करोगे? तो सबसे पहला तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है उसके माध्यम से भी आप बना सकते हो, या तो फिर मैं अभी जो प्रोसेस की बातचीत कर रहा हूं उसके माध्यम से भी बना सकते हो। तो पहला तरीका ये है कि पहले तो हम लोग क्या करें, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें। जो 5/7 है इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो आप देखिए जो 1/7 का वैल्यू दिया हुआ था उसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.714285 और ये लगातार यहां से यहां क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि पहले ही आपको डेसिमल एक्सपेंशन करके दे दिया गया हो, और अगर नहीं दिया रहेगा तो आप डिवाइड करके इसका पता लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास है 9/11। तो 9/11 का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.81, और यहाँ पे जो 81 है ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो जो बार बार रिपीट होता रहता है उसके ऊपर हम बार लगाते थे, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि अब हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो 0.14285 जो है ये वाला जो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन, और 0.81 का जो डेसिमल आपका एक्सपेंशन है, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, 3 इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया रूल कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहां पर फर्स्ट 2 डिजिट को देखिए, ये 71 है और ये वाला क्या है, 81 है। अब आपको इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा निकाल लेना है जो क्या हो, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो। तो 71 है और 81 है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, दैट इज हम ले सकते हैं 0.72 यानी 72 ले सकते हैं। तो ये वाला हमने जो है ये ले लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3 निकालने हैं। तो चलिए एक तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0.72, पहले तो ऐसे ले लेंगे, इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या लेना होगा, x और y का वैल्यू लेना होगा, और मैंने आपको बताया था कि x और y का वैल्यू आप 0 से 9 के बीच में ही ले सकते हैं। तो चलिए इस बार मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ और y का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया है। अब आपको मालूम है कि आप कैसे अरेंज करोगे, x y, फिर x x देन y, फिर आप x को यहाँ पर 3 बार लिखोगे देन y, फिर आपको x को यहाँ पर 4 बार लिखना पड़ेगा देन y, एंड सो ऑन, इस तरह से चलना है आपको। तो इस प्रोसेस में अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अरेंज करना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे x रखना है, तो x की वैल्यू आप देखिए 1 हम पुट करेंगे, y रखना है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो हमने ये पुट कर दिया। देन फिर से x रखना है, तो x को कितनी बार अभी रखना है, यहाँ पे 2 बार, फिर y को रखेंगे दैट इज 2, फिर x की वैल्यू हम रखेंगे कितनी इस बार, फिर से 3 बार, देन फिर 2, फिर हम x की वैल्यू कितनी बार आप यहाँ पे रखेंगे, तो हम लोग रखेंगे 4 बार देन 2, और इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपका एक जो है इरेशनल नंबर पता चल जाता है। तो चलिए इस इरेशनल नंबर को हम नाम दे देते हैं p। ठीक है, ये एक मुझे मिल गया। एंड अब दूसरा हमारे पास जो है q नाम का एक इरेशनल नंबर और निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू हमने लेके आया है 0.72, इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो चेंज कर देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे 2 था तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 3। अब यहाँ पर रखिए x की वैल्यू 1 देन y की वैल्यू 3, फिर x की वैल्यू 2 बार हम यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे देन y, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 बार रखेंगे देन y, और इस तरह से हम सो ऑन चलते चले जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा जो है इरेशनल नंबर यहाँ पता चल जाता है। अब देखिए p q यानी 2 इरेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है,
आर यानी कि तीसरा इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। फिर से हम कॉपी क्या कर लेंगे 0.72 को, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसे फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस बार y का वैल्यू हम अब यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, दैट इज 4 चेंज करेंगे, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू रखेंगे देन y, फिर x की वैल्यू कितनी बार यहाँ पर रखना है, 3 बार, तो फिर देन y, फिर आपको यहाँ पर x की वैल्यू रखना है देन y, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू रखना है देन y, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। इस तरह से p q r s भी अगर आपको निकालना है और भी अगर इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल आप वैसे ही प्रोसेस करेंगे, 0.72 यहाँ पे रख लेंगे, और इस बार अब यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो वही चीज चलेगी, दैट इज 1 देन 5, 1 1 देन 5, 1 1 देन 5, 1 1 1 1 देन 5, और इस तरह से हमारा सो ऑन होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से और भी आप निकाल सकते हो, y की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दो, 7 रख दो, और इस तरह से आपको जितना भी बोले उतना आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इनफिनाइट इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द 2 गिवन नंबर्स, क्योंकि 2 गिवन नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स इनफिनाइट जो हैं वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी आपको खुद से ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं जो कि इरेशनल नंबर हो। तो अब ऐसे प्रश्नों को भी आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पर फिर वही पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक बार क्या करते हैं, एक बार आप यहाँ पर 0.1 से पकड़ के चलिए, और आपको x की वैल्यू को पिक करना है, देन y की वैल्यू को पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम है, इस बार चलिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, और जो y की वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं। देखिए x और y आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यही कारण है कि अगर आपके टीचर्स स्कूल में बता रहे होंगे या आप कोई डिफरेंट राइटर्स की बुक पढ़ रहे होंगे और वहाँ पे जब उनके कोई आंसर्स लिखे आपको मिलते होंगे तो वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में जो भी इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए जाएंगे वो इनफिनाइट इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए जाएंगे, जिसके कारण से आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा आपका, लेकिन प्रोसीजर आपको समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर एक निकालते हैं, मान लीजिए उसका नाम a दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं, दैट इज 0 पॉइंट हम लोग यहाँ पर 1 लेके चलते हैं। तो ठीक है, अब 0.1 लेते हैं, फिर y का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज 0, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 टाइम्स देन y, इस तरह से रख देंगे, फिर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 बार पुट कर देंगे देन y, फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन y, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब हमें दूसरा इरेशनल नंबर यहाँ पे पता करना है, तो इस बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को अब क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, या मान लीजिए 1 भी आप ले सकते हो, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को सेम नहीं लेंगे। अगर सेम ले लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ले लिया। तो फिर से हम यहाँ पे 0.1 लिखेंगे, और y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 1 देन 2, फिर x की वैल्यू यहाँ पे 3 बार पुट करेंगे देन y, फिर यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग 4 बार पुट करेंगे देन y, इस तरह से हमारा आएगा। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू जब हम 3 लेंगे, आप चाहें तो आप x की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही x की वैल्यू 1 ही लेना है। मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी चेंज कर लेता हूँ, यानी कि अब हमारे पास जो इरेशनल नंबर है वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, अब देखिए x मैंने क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, और y हमने क्या लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, तो ये पुट करेंगे। देन फिर x की वैल्यू कितनी बार आपको पुट करनी है, 2 बार पुट करनी है। उसके बाद y की वैल्यू रखना है, फिर आपको x की वैल्यू कितनी बार पुट करनी है, 3 बार, जो कि 2 है, और उसके बाद यहाँ पर
3, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से x की वैल्यू पुट करना है, देन y पुट करना है, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनफिनाइट इरेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर आपका एग्जैक्टली जो टीचर्स वहाँ बना रहे हैं या जो आपके बुक्स में, वो ज़रूरी नहीं कि मैच करेगा, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इरेशनल नंबर्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं या मोर देन 2 इरेशनल नंबर को इंसर्ट करना है किसी भी इरेशनल नंबर के बीच में, तो वो इनफिनाइट इरेशनल नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। यही कारण है कि आंसर आपका जो है वो एग्जैक्टली मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो मुझे लगता है कि आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही इजी मेथड है और 1 मार्क्स बेस्ड जनरली ये क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था, एक स्क्वायर रूट का अकॉर्डिंग बनाने के लिए बताया था, तो वो भी इसी प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लेके बताता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको लेके दिखाता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि √2 है और आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर √3 है। ठीक है, अब इन दो के बीच में आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो आपने तो एक मेथड सीखा था, कौन सा मेथड सीखा था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। दैट इज कि जो भी आपके होंगे इरेशनल नंबर √2 और यहाँ पर √3 जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम है कि हम इसको कैसे कर सकते थे, दैट इज √6 करके ऐसे कर सकते थे। तो ये आप इस तरह से भी निकाल सकते थे। तो ये एक इरेशनल नंबर आपका हुआ। अब मान लीजिएगा आपको निकालने के लिए कहेगा 2, 3, 4, 6, 7, 8, तो वो भी निकल सकता है इसी मेथड के माध्यम से। लेकिन अभी मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी इसे बना के दिखाऊं। तो देखिए मैं यहाँ पर अब उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको बना के बताता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। जैसे √2 है तो √2 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। पहला चीज तो ये चीज है, अगर मालूम नहीं है तो आपको निकालना आना चाहिए। अब निकालना आना चाहिए तो इसके लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में से सीखा है, तो आगे जाकर मैं इसे जहां जरूरत होगी तो मैं बता ही दूंगा। लेकिन देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, ये अगर आपका एग्जामिनेशन में आता भी है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इसके वैल्यू दे दी जाएगी आपको पहले ही। तो 1.4142 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलेगा। फिर √3, तो √3 जो है इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.7321, इस तरह से। ठीक है, तो ये अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको या तो वैल्यू दिया रहेगा, और नहीं भी दिया रहेगा तो मैंने आपको इसका दूसरा जो मेथड है वो भी बता रखा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। अब आपको फोकस कहाँ करना है वो देखना है। तो फोकस आपको करना है कि यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर क्या है 41 है और यहाँ पे क्या है 73 है। तो इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पुट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1.41 और 1.73 के बीच में कोई भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 1.42 को ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, दैट इज 1.42। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू देन y की वैल्यू। तो x की वैल्यू चलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ 0 और यहाँ पर y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ पर x पुट कीजिए, ये होगा, y पुट कीजिए, ये होगा। फिर x यहाँ पर अब कितने बार पुट करना होगा, 2 बार, देन फिर y। फिर हमें क्या करना होगा, x यहाँ पे कितनी बार पुट करना होगा हम लोगों को, तो यहाँ पर 3 बार, देन y एंड सो ऑन। तो ये आपका हो गया पहला इरेशनल नंबर। अब उसी प्रकार से दूसरा निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से y का वैल्यू जो है वो यहां पर अब 2 रख लेंगे। तो अब हम लोग दूसरा इरेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे। हम कॉपी किसे कर लेंगे, सबसे पहले ये वाला, यानी कि 1.42 को। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए 0,
y की वैल्यू क्या होगा 2, देन x की वैल्यू फिर से पुट किया, फिर y, फिर हमने क्या किया x की वैल्यू 3 बार पुट किया, देन y एंड सो ऑन। उसी तरह से आप आगे भी आप जो है इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज फिर हम 1.42 इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग y की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, देन फिर यहाँ पर x की वैल्यू, फिर हम लोग y, फिर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, देन y, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे, देन y एंड सो ऑन। इस प्रकार से चलता जाएगा। आप इसमें से 4, 5, 6, 8, 10 जितना भी आपको निकालने के लिए कहा जाए आप उतना निकाल सकते हो। तो आई थिंक इस मेथड में मैंने आपको ये बताया कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आपको मिल जाए तो उसके बीच में आप कैसे इरैशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि एक फॉर्मूला के माध्यम से भी आप इसको कैसे है इरैशनल नंबर फाइंड आउट, दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। एक और मेथड है बिल्कुल इसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, अभी जो मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन जैसे कि फिर से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यानी कि √2 और जो है √3 इन दोनों के बीच में आपको इंसर्ट करना है इरैशनल नंबर को। तो अभी जो मैंने मेथड बताया है उसके जरिए भी या तो आप √2 √3 का डेसिमल एक्सपेंशन ले आओ, लेकिन बाय द वे अगर आपके एग्जामिनेशन में इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है और आपको बिल्कुल आता ही नहीं है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, तो भी आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप इसके बीच में इरैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें से एक और इजी मैं आपको रूल बता देता हूं कि जब भी इस तरह का आपके पास इरैशनल नंबर के बीच में ही इरैशनल नंबर फाइंड आउट करने को कहे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको करना ऐसा होगा एक रूल के अकॉर्डिंग। ये मान लीजिए कि आपका हो जाता है, इसको हम a मान लेते हैं और ये वाला को b मान लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपको डेसिमल पॉइंट सिर्फ जो है वो रखते चले जाने हैं। कैसे रखते चले जाने हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि हमने यहाँ पर √2 रख लिया और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ √3। अब इन दोनों के बीच में हम लोग बहुत सारी क्या कर सकते हैं, इरैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, आप रूट रखो, √2.1 ऐसा रख दो, फिर आपको क्या रखना होगा 2.2, इसका पूरा स्क्वायर रूट आप कर दो, फिर आपको क्या कर देना होगा 2.3, फिर आपको क्या कर देना होगा इस तरह से 2.4, उसी तरह से क्या कर देना होगा 2.5 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको क्या है चलते जाना है, ठीक है। तो ये जो है आपका इरैशनल नंबर √2 और √3, इसके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 हमने क्या कर लिया है, इरैशनल नंबर को पता कर लिया है। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो इरैशनल नंबर को। चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन देता हूं ताकि आप थोड़ा सा जीनियस लेवल पे जा सकें। तो अब देखिए आपके पास √3 है और दूसरा जो है वो है √5। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, इरैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। तो इसके पास इसको बनाने के 3 मेथड्स आपके पास हैं, जो एक मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। दूसरा क्या मैंने बताया कि √3 का वैल्यू या तो आप पता कर लो डेसिमल फॉर्म में, और √5 का वैल्यू आप डेसिमल फॉर्म में पता कर लो। अगर ये भी नहीं होता है तो सबसे इजीएस्ट मेथड मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ करना नहीं है। इस तरह से हमने √3 रखा और यहाँ पे √5 रखा। अब आपको क्या करना है, दैट इज 3.1 का स्क्वायर रूट आपको कर देना है, देन 3.2 इस तरह से आगे बढ़ना है, देन 3.3 का स्क्वायर रूट आपको कर देना है, देन फिर आपको 3.4 का स्क्वायर रूट कर देना है एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर आपको 2 3 4 6 जितने निकालने बोलेंगे आप उतने सारे निकाल सकते हैं। चलिए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट को समझने के लिए। √5 है आपके पास और √7 है। अब इनके बीच में आपको क्या करना है, इरैशनल को इंसर्ट करना है। तो फिर से इसको बनाने के 3 मेथड्स हुए, ठीक है। अब तीनों मेथड्स में से डेफिनेटली मुझे मालूम है
कि आप इसी मेथड को चूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है, 5 है तो 5.1 का स्क्वायर रूट आप कर रहोगे, फिर क्या करोगे आप 5.2 इसका स्क्वायर रूट कर दोगे, फिर आप क्या करोगे 5.3 इसका स्क्वायर रूट आप कर दोगे, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको जितने भी निकालने के लिए कहा जाए उतने आप निकाल सकते हो। तो ये ऑलरेडी क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर हम और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपको ये बात जो है अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको √3 और √7 के बीच में अगर इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो कैसे करोगे, तो डेफिनेटली आपको इसका रूल मैंने बता रखा है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो पहले आप √3 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं, या तो फिर जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जो आपके पास √3 है और जो √7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरा का स्क्वायर रूट कर दीजिए, दैट इज 21 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपके चॉइसेस हैं तो, नहीं है तो आपको मैंने जो बताया है उसके माध्यम से भी आप बना सकते हो।